आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के ये 6 महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनि देव और बृहस्पति देव वक्री भी होंगे। कैसा रहेगा आपका करियर, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, भाग्य और आर्थिक स्थिति। ग्रहों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। इस समय आपके 12वें भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। छठे भाव में राहु देव स्थित रहेंगे। सप्तम भाव में शनि देव रहेंगे। नवम भाव में मंगल देव का गोचर रहेगा। दशम भाव में सूर्य देव विराजमान रहेंगे तथा 11वें भाव में बुध देव, शुक्र देव और बृहस्पति देव स्थित रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु देव की। राहु देव आपके छठे भाव में विराजमान हैं और 6 दिसंबर 2026 तक इसी भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद वे पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में छठे भाव में राहु का गोचर सामान्यतः अच्छा माना जाता है। छठा भाव युन, रोग, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और सेवा का भाव होता है। राहु देव यहाँ बैठकर व्यक्ति को चुनौतियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस समय यदि आपके विरोधी बनते भी हैं तो वे आपका कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे, बल्कि कई बार ऐसे लोग ही आपकी सफलता का कारण बन जाते हैं। यदि आपने पिछले कुछ समय में कोई ऋण लिया है तो उसे चुकाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नया ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो उसे व्यवस्थित रूप से संभालने की क्षमता भी आपके भीतर रहेगी। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा दे रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है और जून 2027 तक इसी भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद आपकी शनि डया की शुरुआत होगी। मार्च 2025 से शनि देव आपके सप्तम भाव में स्थित हैं और अपनी दृष्टि नवम भाव, प्रथम भाव तथा चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, लोहे से संबंधित वस्तुओं या संपत्ति से जुड़े कार्यों के योग मजबूत बन रहे हैं। आने वाले समय में कई लोगों के लिए घर खरीदने या संपत्ति में निवेश करने के अवसर बन सकते हैं। हालांकि शनि देव सप्तम भाव में स्थित है, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव माना जाता है। इसलिए आपको अपने रिश्तों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस, तकरार या अहंकार से बचना चाहिए। जितना अधिक धैर्य रखेंगे उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में उच्च होकर विराजमान है और अपनी शुभ दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। इस कारण शनि देव द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिकांश नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक संतुलित हो जाएंगे। जीवन साथी इस समय थोड़ा जिद्दी स्वभाव दिखा सकते हैं या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगी। इसके विपरीत जीवन साथी को करियर, नौकरी, व्यवसाय या आर्थिक क्षेत्र में कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जब सप्तम भाव के स्वामी 11वें भाव में जाते हैं तो अक्सर जीवन साथी की प्रगति, पदोन्नति, आय में वृद्धि या किसी बड़ी उपलब्धि के योग बनते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव इस समय आपके 11वें भाव में उच्च होकर विराजमान है और नवंबर तक वहीं रहेंगे। 11वां भाव लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, बड़े नेटवर्क, मित्रों और उपलब्धियों का भाव माना जाता है। इसलिए बृहस्पति देव यहाँ अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का भाव होता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या लंबे समय से कोई शैक्षणिक लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बेहतर होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ेगी। जिन लोगों की संतान है उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा।
संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव होता है, इसलिए जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग और सेल्फ एफर्ट्स का भाव माना जाता है। यदि आप YouTube, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, AI, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन या किसी कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। जुलाई के महीने में सूर्यदेव आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव करियर, कर्म, प्रतिष्ठा, पद और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है। सूर्यदेव का दशम में होना सामान्यतः अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और लोग आपके कार्यों को महत्व देंगे। 16 जुलाई से सूर्यदेव 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त तक वहीं रहेंगे। 11वां भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का भाव होता है, इसलिए यह समय आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से शुभ दिखाई देता है। आपको किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं या कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कुछ लोगों को इस समय पदोन्नति, बोनस, प्रोत्साहन राशि या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव विदेश, आध्यात्मिकता, खर्च और दूरस्थ स्थानों का भाव माना जाता है। सूर्यदेव यहाँ भी आपको विशेष प्रकार के परिणाम प्रदान कर सकते हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि में बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब यदि आपका कार्य विदेश, MNC, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश यात्रा का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस समय आपको अपने क्रोध और अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कई बार व्यक्ति सही होते हुए भी केवल अपने व्यवहार के कारण नुकसान उठा लेता है। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 3 अगस्त से 19 सितंबर तक मंगल देव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में मंगल का दशम भाव में गोचर अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह व्यक्ति के भीतर साहस, परिश्रम, नेतृत्व क्षमता और कार्य करने की शक्ति को बढ़ा देता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस समय नौकरी मिलने के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां, नई परियोजनाएं या पदोन्नति मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से अगस्त के मध्य से लेकर अक्टूबर तक का समय करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। मंगल देव का दशम भाव में गोचर आपको हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देगा और आपके भीतर लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा करेगा। इस समय आलस्य को त्याग कर यदि आप पूरी लगन से कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब करियर की बात विस्तार से करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने करियर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव, मंगल देव और बृहस्पति देव तीनों ही किसी न किसी रूप में आपके कर्म क्षेत्र और लाभ भाव को मजबूत कर रहे हैं। इस समय यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, डिजिटल वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, AI, कंटेंट क्रिएशन, एनालिटिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आपका कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है तो और भी बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। कई लोगों को इस समय किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को करियर में नई दिशा प्राप्त हो सकती है। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं।
बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए प्रेम संबंधों के लिए यह समय सामान्यतः अच्छा माना जाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ये मित्रता आगे चलकर प्रेम संबंध में भी परिवर्तित हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्तों में मधुरता पर ऐसी समझ बेहतर होगी और भविष्य को लेकर गंभीर चर्चाएं भी हो सकती हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है, इसलिए कभी कभी जिद, अहंकार या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्यतः अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती। फिर भी कुछ छोटी मोटी परेशानियों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। मौसमी एलर्जी, सर्दी जुकाम, त्वचा से जुड़ी हल्की समस्याएं या डाइजेशन से संबंधित छोटी परेशानियां कभी कभी देखने को मिल सकती हैं। अधिक तला भुना भोजन, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद न लेना स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करते रहें। शनि देव की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है, इसलिए मानसिक तनाव को अधिक बढ़ने न दें। अनावश्यक चिंता करने की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। यदि आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे तो स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित बना रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में प्रगति, आर्थिक लाभ, शिक्षा में सफलता, संतान, सुख, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और जीवन साथी को लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी विषय में अत्यधिक जिद न करें। दूसरों की बात भी सुने और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं उपायों की। कन्या राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बुध देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बुम बुधाय नमः। इसके साथ ही प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप भी करें। यदि संभव हो तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।